डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 6 के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स, तीन वर्ग। द थ्री ऑर्डर्स एज एज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। प्रीस्ट, नोबल्स एंड पीजेंट्स, पादरी, कुलीन वर्ग और किसान फॉर्म थ्री मेजर ऑर्डर्स ऑफ द मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी। ये तीनों मध्यकालीन यूरोपीय समाज के तीन वर्ग थे। इट वॉज ए पॉपुलर सिस्टम ऑफ द डे। यह उस समय का एक पॉपुलर सिस्टम था, एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। द फ्रेंच प्रीस्ट हैड ए फर्म बिलीफ इन द कॉन्सेप्ट दैट पीपल वर मेंबर ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन देयर वर्क। फ्रेंच प्रीस्ट, एक फ्रांसीसी पादरी के अनुसार, उसका ये एक विश्वास था कि अपने काम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी वर्ग का सदस्य था। वाइल स्ट्रेसिंग अपॉन द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैटेगराइजेशन, इस वर्गीकरण के महत्व पर जोर देते हुए ए बिशप स्टेटेड, एक बिशप ने कहा है, हेयर बिलो सम प्रे अदर फाइट स्टिल अदर्स वर्क। यहाँ पर कुछ प्रार्थना करते थे, कुछ लड़ते थे और कुछ लोग काम करते थे। यहाँ पर जो प्रार्थना करते थे उसमें प्रीस्ट, जो फाइट करते थे उसमें नोबल्स और जो काम करते थे उसमें पीजेंट शामिल हैं। सिमिलरली अबेस हिडेनगार्ड ऑफ बिगेन के अबेस हिडेनगार्ड के अनुसार, वाइल आर्ग्यूइंग दैट द डिफरेंसेस अमंग दीज थ्री ग्रुप्स ऑफ और कैटेगरीज वाज अप्रूव्ड बाय गॉड, कि जो बिगेन का अबेस हिडेनगार्ड है उसने तर्क दिया है कि ये वर्गीकरण 12वीं शताब्दी में भगवान के द्वारा अप्रूव किया गया था, माना गया था। हु वुड थिंक ऑफ हर्डिंग हिज एंटायर कैटल इन वन स्टेबल, कोई भी व्यक्ति अपने सारे पशुओं को एक ही स्टेबल में किस प्रकार रख सकता था। काउस, डोंकी, शिप, गोट्स विदाउट डिफरेंसेस, गायों को, गधों को, भेड़ों को, बकरियों को बिना किसी भेदभाव के एक ही बाड़े में किस प्रकार रखा जा सकता था। Therefore, it is necessary to establish differences among human being, इसलिए मनुष्य के अंदर भी इस प्रकार का अंतर करना जरूरी था। So that they do not destroy each other, ताकि वे एक दूसरे को नुकसान न पहुँचाए। God makes distinctions among his folks, भगवान ने अपने बनाए हुए लोगों के अंदर भी इस प्रकार के अंतर किए हैं। In heaven as on earth, पृथ्वी पर, भगवान ने पृथ्वी पर अपने द्वारा बनाए हुए व्यक्तियों में भी इस प्रकार अंतर किए हैं। All are loved by him, सभी व्यक्ति भगवान के द्वारा प्यार किया जाता है, भगवान के द्वारा सभी व्यक्ति से प्यार किया जाता है। Yet there is no equality among them, फिर भी सभी लोगों में समानता नहीं है। द फर्स्ट ऑर्डर, जो पहला वर्ग है, द क्लर्जी, पादरी वर्ग। द प्रीस्ट कम अंडर द फर्स्ट ऑर्डर इन मेडिवल यूरोपियन सोसाइटी, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में पादरी पहले वर्ग में आते हैं। चर्च वाज ए वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड, उस समय चर्च एक महत्वपूर्ण और एक शक्तिशाली संस्था होती थी। अंडर कंसिडरेशन ऐसा माना जाता है। इट डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग, वह राजा पर निर्भर नहीं थी। बिशप्स एंड क्लैरिक्स यूज टू गाइड द क्रिश्चियंस इन यूरोप, बिशप और पादरी यूरोप के ईसाइयों का मार्गदर्शन करते थे। द किंग्स यूज टू मेक लैंड ग्रांट्स टू चर्च एंड द लेटर एंजॉय राइट्स टू लेवी टैक्स ऑन सच लैंड्स, राजा चर्च को ज़मीन दान में देता था और चर्च उस ज़मीन पर टैक्स लगाकर अपने अधिकारों का आनंद लेती थी। दस द चर्च आल्सो फंक्शन एज लॉर्ड, इस प्रकार चर्च भी सामंत का काम करती थी। इट यूज टू ग्रांट लैंड्स टू सबॉर्डिनेट नोन एज ले वेसल्स, चर्च अपने अधीन लोगों को वह ज़मीन दे देती थी जिन्हें ले वेसल्स कहा जाता था। बियॉन्ड इट सर्कल, अपने दायरे से परे, अपने दायरे से बाहर चर्च अपने अधीन लोगों को भूमि दान में देती थी या भूमि दे देती थी जिन्हें ले वेसल्स कहा जाता था। पोप वाज द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च, पश्चिमी चर्च का मुख्य पोप होता था। ही लिव्ड इन रोम, वह रोम में रहता था। डेजिग्नेशन ऑफ पोप वाज द हाईएस्ट इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड, ईसाई संसार में पोप का पद सबसे बड़ा पद होता था। एंड पोप वाज रिगार्डेड एज द रिलीजियस हेड ऑफ द क्रिश्चियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सारे संसार में ईसाइयों का नेता पोप माना जाता था। ग्रेजुअली ही केम टू रिकॉग्नाइज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिस्ट ऑन अर्थ, और बाद में वह पृथ्वी पर
यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व माना जाने लगा। लेटर ही ग्रू सो पावरफुल दैट इवन किंग वर सेक्रेड ऑफ हिम। बाद में वह इतना शक्तिशाली हो गया कि राजों को भी उससे डर लगता था। ऑलमोस्ट ऑल द विलेजेस हैड देयर ओन चर्च। सभी गाँव की अपनी एक चर्च होती थी। पीपल ऑन एवरी संडे असेंबल इन चर्च टू लिसन द sermon बाय द priest एंड टू प्रे टुगेदर। सभी लोग रविवार के दिन चर्च में इकट्ठा होते थे पादरी का उपदेश सुनने के लिए और एक साथ प्रार्थना करने के लिए। डेजिग्नेशन ऑफ द प्रीस्ट वाज कंसिडर्ड ऑफ द मस्ट सिग्निफिकेंस इन द सोसाइटी। समाज में पादरी का पद महत्वपूर्ण पद माना जाता था। वुमेन सर्फ एंड फिजिकली चैलेंज पर्सन वर बैन फ्रॉम बिकमिंग प्रीस्ट। औरतें, दास और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति पादरी नहीं बन सकते थे। मैन हु बिकेम प्रीस्ट कुड नॉट मैरी। जो आदमी पादरी बनता था वह शादी नहीं कर सकता था। बिशप हैड मच इम्पोर्टेंस इन द रिलीजियस फील्ड। धार्मिक क्षेत्र में जो बिशप होता था उसका अत्यधिक महत्व था। इन ए सेंस एक तरह से दे वर द रिलीजियस नोबिलिटी। वे धार्मिक कुलीन वर्ग के लोग थे। लाइक लॉर्ड्स दे आल्सो वर मास्टर ऑफ लार्ज एस्टेट। सामंतों की तरह वे भी बड़ी बड़ी जागीरों के स्वामी थे। दे लिव्ड इन ग्रैंड एंड मैग्निफिसेंट पैलेसेस। वे बड़े बड़े और शानदार महलों में रहते थे। चर्च है सफिशिएंट इनकम फ्रॉम हिज फीफ्स। चर्च को अपने जागीरों से अत्यधिक आय प्राप्त होती थी। चर्च वाज एंटाइटल्ड टू लेवी टैक्स ऑन पीजेंट्स नोन एज टीथ। चर्च को अपने किसानों पर टैक्स लगाने का अधिकार था। उस टैक्स को टीथ कहा जाता था। इट वाज द 10th पार्ट ऑफ द पीजेंट्स प्रोड्यूस। और यह टैक्स किसान की उपज का 10वां भाग होता था। द रिच पीजेंट्स यूज टू मेक लार्ज एंडोमेंट्स टू चर्च। जो अमीर लोग होते थे वे चर्च को अत्यधिक राशि या बड़ी राशि दान स्वरूप देते थे। फॉर देयर आउन वेलफेयर, अपनी भलाई के लिए, एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर डिसीज रिलेटिव्स, और अपने मृतक संबंधियों के लिए, जो संबंधी उनके मर गए थे, उनकी भलाई के लिए इन द आफ्टर लाइफ, जीवन में, उनके जीवन के बाद वे चर्च को अत्यधिक धनराशि दान में देते थे। तो इस प्रकार आज के इस चैप्टर में या इस पार्ट में हमने ये पढ़ा है कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में 3 वर्ग थे, प्रीस्ट, नोबल्स और पीजेंट्स। प्रीस्ट मतलब पादरी, नोबल्स मतलब कुलीन वर्ग, जिसमें राजा, सामंत आते थे, और तीसरा वर्ग तक किसानों का जो ज़मीन पर खेती करने का काम करते थे। और जिस प्रकार एक मनुष्य अपने सभी पशुओं को एक साथ नहीं रखता, इसी तरह मनुष्यों के वर्ग भी अलग अलग है। मनुष्यों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। जैसे पादरी वर्ग जो पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको अलग वर्ग में रखा गया है। जो कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, जो शासन करते हैं, उनको जो है अलग वर्ग में रखा गया है। और जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान होते हैं, उनको अलग वर्ग में रखा गया है। तो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में ये 3 वर्ग थे और इन तीनों का अलग अलग कार्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो ये कैटेगराइजेशन था, ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी और उसी के अनुसार सभी व्यक्ति अपने अपने काम के अनुसार कार्य करते थे।